Hello India, welcome to Indian AI Production. Machine Learning End-to-End Project till Deployment. Project Civil Bike Sharing Demand Prediction. This is Industry Grade Machine Learning Project और अभी हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट नंबर 7 चल रहा है। तो आज के इस पार्ट में हम क्या करेंगे, जो भी हमने डेटा प्री प्रोसेसिंग किया उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहती है वो रहती है कि डेटा रेडी करो मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए। मतलब दिस इज अ लास्ट फेज ऑफ योर डेटा प्री प्रोसेसिंग आप बोल सकते हो, क्योंकि इसके बाद हम डेटा के ऊपर ऐसा कुछ काम करने वाले नहीं है। डायरेक्ट हम वो डेटा फीड करेंगे मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर अभी हम बेसिकली दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, वो है फर्स्ट स्प्लिट डेटा फॉर ट्रेनिंग और सेकंड है फीचर स्केलिंग, राइट। तो चलो डायरेक्टली हम जंप करते हैं जुपिटर नोटबुक के ऊपर और देखते हैं कि भाई डेटा को हम किस तरीके से स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम एक हेडिंग देते हैं, हमारा हेडिंग रहेगा स्प्लिट डेटा फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। ट्रेन या टेस्ट भी आप बोल सकते हो। तो हमारे पास अभी जो मेन डेटा है वो है डेटा फ्रेम में df.shape। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका शेप 8760 एंड 23 हमारे पास फीचर है। 23 में से एक फीचर हमारा डिपेंडेंट फीचर है, तो टोटल हमारे पास 22 जो इंडिपेंडेंट फीचर है एंड 23rd फीचर हमारा डिपेंडेंट फीचर है। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा डेटा x एंड y में स्प्लिट करना है। x इज अ मैट्रिक्स, y इज अ वेक्टर। तो यहाँ पर हम कैपिटल X लेते हैं और उसके बाद हम df डॉट ड्रॉप करेंगे। किसको ड्रॉप करेंगे, क्योंकि हमारे x डेटा में सारे फीचर होने चाहिए टोटल 22 एक्सेप्ट रेंटेड बाय काउंट, क्योंकि ये हमारा डिपेंडेंट फीचर है, राइट। तो यहाँ पर हमने लिया एक्सिस, तो यहाँ पर हमने ड्रॉप में लिख लिया रेंटेड बाय काउंट और हमें ये कॉलम रिमूव करना है। अभी हमें कॉलम रिमूव करना है, इसलिए हम क्या करेंगे एक्सिस इक्वल्स टू 1 करेंगे, राइट। तो इस तरीके से हमें डेटा फ्रेम मिलेगा, वो हमारा रहेगा x। नेक्स्ट हम बात करते हैं y वेक्टर के बारे में। तो यहाँ पर हम लेंगे डेटा फ्रेम और यहाँ पर हम क्या करेंगे जस्ट रेंटेड बाय काउंट को ले लेंगे, बाकी किसी को हम नहीं लेंगे, राइट। तो इस तरीके से वही हमारा डेटा आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस डेटा को स्प्लिट करना है ट्रेनिंग टेस्टिंग में। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ से अभी हम sklearn लाइब्रेरी को यूज करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन और यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे, किसको इंपोर्ट करेंगे, ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट को, राइट। नो मॉड्यूल sklearn, यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो चुकी है, sklearn, ठीक है, ओके। यहाँ पर ट्रेन टेस्ट की स्पेलिंग गलत हो चुकी है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन से हमने इंपोर्ट किया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करेंगे और आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम नीचे क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। अब इसको हमें क्या क्या देना है, यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है भाई, हमें इसको देना है एक अरे देना है और टेस्ट साइज हमें बता देनी है। तो यहाँ पर हम बेसिकली हम क्या करते हैं, पहले x देते हैं मैट्रिक्स और उसके बाद हमारा वेक्टर है y, उसके बाद हम लेते हैं टेस्ट अंडरस्कोर साइज। अब यहाँ पर हम डेटा को कितना टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करना है और कितना डेटा ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करना है हमें यहाँ पर बताना है। दोनों में से हम एक दे देंगे तो हमें ऑब्वियसली सेकंड डेटा ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो यूजुअली हम 70-30 का रेशियो लेते हैं या 75-25 का रेशियो लेते हैं या 70 या 80-20 का रेशियो लेते हैं। तो अभी हमारे पास डेटा अच्छा खासा डेटा है तो हम 20% डेटा से टेस्टिंग कर सकते हैं, दैट्स इनफ फॉर अस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 0.2 मतलब 20%, और उसके बाद हम जो भी हमारा डेटा रहेगा 20% हम रैंडमली लेंगे हमारे टोटल डेटा में से। तो यहाँ पर हम लेंगे रैंडम अंडरस्कोर स्टेट। तो यहाँ पर एक यूनिक पैटर्न का इस्तेमाल करना है हमें रैंडमली डेटा को लेने के लिए, तो कोई भी आप पैटर्न का नाम दे सकते हो। यहाँ पर मैंने दिया है 2023, राइट। उसके बाद यहाँ पर हमें ये डेटा मिलेगा ट्रेन x अंडरस्कोर ट्रेन में, कॉमा x अंडरस्कोर टेस्ट में, कॉमा y अंडरस्कोर ट्रेन में, कॉमा y अंडरस्कोर टेस्ट में। इस टोटल 4 वेरिएबल में हमें डेटा मिलने वाला है। बेसिकली डेटा फ्रेम में रहेगा। इसका हमें शेप देखना है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे और शेप ऑफ x अंडरस्कोर ट्रेन कोलन कॉमा x अंडरस्कोर ट्रेन डॉट शेप। इसी तरीके से हम चारों का शेप लेंगे, प्रिंट करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पर मैं सबको कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ से मैं टेस्ट y ट्रेन। तो इस तरीके से अभी हमारा डेटा स्प्लिट हो जाएगा। तो चलो इसको प्रिंट करते हैं यार। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग के लिए डेटा हमारे पास 7800 रोज है,
बेसिकली सैंपल है, और टोटल हमारे पास 22 कॉलम से बेसिकली फीचर्स है, राइट। और यहाँ पर हमारे पास एक्सटेंड डेटा है, यहाँ पर रेंटेड बाइक काउंट, उसके बाद एक्सटेंस डेटा हमारे पास देख सकते हो 1752 रोज एंड 22 कॉलम्स, राइट। इस तरीके से हमने डेटा को स्प्लिट कर लिया है। अब नेक्स्ट बारी आती है फीचर स्केलिंग की। अब आप बोलोगे भाई हमारे पास ऑलरेडी न्यूमेरिकल फॉर्मेट में डेटा है, तो आप इसका फीचर स्केलिंग क्यों करें? तो बेसिकली यार अभी जो हमारे यहाँ पर वेरिएबल्स है, देखो आर 0 से लेकर 23 इसी के बीच में, और विजिबिलिटी देखो बहुत बड़ा नंबर है, थाउजेंड्स में है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो रेनफॉल हमारा पॉइंट में 0 पॉइंट समथिंग में है। तो इससे क्या हो रहा है कि भाई रेनफॉल की वैल्यू कम कंसिडर करेगा हमारा मॉडल, और विजिबिलिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा कंसिडर करेगा। लेकिन ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा, यहाँ पर हर एक फीचर का यूनिट अलग अलग है। अब हम चाहते हैं कि भाई सबको एक यूनिट में कन्वर्ट करें, कोई बड़ा नहीं होगा और कोई छोटा नहीं रहेगा, समझ रहे आप? तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब हम सारे फीचर को एक ही सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। अब हमारे पास स्केलिंग की दो फॉर्म है, स्टैंडर्ड स्केलर एंड मिन मैक्स स्केलर, दो हमारे पास स्केलर है। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड स्केलर का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए अभी क्या करना है, हमें और एक पैकेज को इंपोर्ट करना है। तो हम यहाँ पर लेते हैं फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग से हम किसको इंपोर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड स्केलर। यस, स्टैंडर्ड का एस और स्केलर का एस दोनों कैपिटल होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा पैकेज इंपोर्ट हो चुका है, और अभी हमें यहाँ पर हेडिंग भी दे लेते यार अच्छे तरीके से, ताकि हमें समझ में आएंगे इन फ्यूचर हम क्या क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ स्केलिंग, ओके। तो यहाँ पर मैं इस पैकेज को बेसिकली इस क्लास को इंपोर्ट कर रहा हूँ, और इसका मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ SC। इसको हम क्या क्या दे सकते हैं इस क्लास को, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक है विथ मीन, मतलब हमें मीन वैल्यू लेनी है कि नहीं लेनी है। उसके बाद विथ स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन हमें लेना है कि नहीं लेना हमारे डेटा में से, राइट। तो ऑब्वियसली यार हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल करना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, मीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसका फॉर्मूला यही है, आपको दिखाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, z इक्वल्स टू एक्स माइनस यू डिवाइडेड बाय यस। यू का मतलब क्या होता है, बेसिकली इसको म्यू बोलते हैं। इट इज अ मीन वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी फीचर, राइट। इट विल कैलकुलेट यस व्हाट इज एस, इट इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन। और x क्या, x हमारा सैंपल है, सैंपल में से जो ईच एंड एवरी फीचर की जो वैल्यू है ना वो है x। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, z मिलेगा, और हमें z क्या करना है, कैलकुलेट करना है ईच एंड एवरी फीचर। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, SC डॉट फिट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड स्केलर को बोलेंगे भाई ले हमारा कौन सा डेटा ले, एक्सट्रेन डेटा ले, और फिट कर ले, अंडरस्टैंड कर ले इसमें से म्यू वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या करेंगे, ये लर्न कर लेगा हमारे डेटा में से, कौन से, x अंडरस्कोर ट्रेन डेटा में से। अब वही जो लर्न की वैल्यू है वो वैल्यू हम अप्लाई करेंगे ऑल डेटा के ऊपर, x10 के ऊपर एंड x टेस्ट के ऊपर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, xtrain इक्वल्स टू, यही वेरिएबल में हम क्या करेंगे, SC डॉट ट्रांसफॉर्म। ये क्या करेंगे, जो भी पैरामीटर लर्न किया है म्यू वैल्यू एंड s वैल्यू फ्रॉम x अंडरस्कोर ट्रेन से, वो अप्लाई कर देगा x अंडरस्कोर ट्रेन डेटा के ऊपर ही, और हमें स्केल वैल्यू मिल जाएंगे। इसी तरीके से जो भी हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन है लर्न किया एक्सटेंड डेटा के ऊपर, वही वैल्यू, वही म्यू वैल्यू एंड वही स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू वो किसके ऊपर अप्लाई करेगा, वो करेगा एक्स टेस्ट डेटा के ऊपर। हमारा जो मेन डेटा था वो एक ही डेटा था, राइट, उसमें से हमने टेस्ट डेटा लिया है ना, इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू एक ही अप्लाई करेंगे। और इन फ्यूचर जब आप प्रिडिक्शन करोगे, प्रिडिक्शन करते वक्त भी आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू अब जो हमने लर्न की है ट्रेन डेटा के ऊपर, वही वैल्यू हम अगली बार जब प्रेडिक्शन करेंगे, तो उस प्रेडिक्शन करने के लिए जो डेटा हमें मिलेगा उस डेटा को सबसे पहले हम स्केल करेंगे। जो भी अभी हमने म्यू वैल्यू एंड यस वैल्यू लर्न की है हमारे डेटा में से, वही वैल्यू हम अप्लाई करेंगे प्रेडिक्शन के लिए जो डेटा आएगा उसके ऊपर। उसके बाद उस डेटा को हमने स्केल करने के बाद हम प्रेडिक्शन को दे देंगे। तो इसलिए अब जो भी हम काम करने वाले, जो भी हमने वैल्यू लर्न की है उसको हमें नोट डाउन करके रखना पड़ेगा इन फ्यूचर के लिए, राइट। तो यहाँ पर अभी हमने कर लिया है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हमारा स्टैंडर्ड स्केलर ने म्यू वैल्यू लर्न कर ली, स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू लर्न कर ली और अप्लाई करके हमें दे दिया। अब हमारा डेटा डेटा फ्रेम में नहीं रहा है, हमारा डेटा डेटा फ्रेम में नहीं रहा है, अभी वो numpy अरे के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है, राइट। आप यकीन नहीं करोगे तो यहाँ पर हम x अंडरस्कोर ट्रेन लेते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पर हम स्लाइसिंग करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हो
अभी हमारा डेटा numpy अरे में आ चुका है, ये अभी डेटा फ्रेम में नहीं है, तो यहाँ पर कॉलम के नाम अभी गायब हो चुके हैं, कॉलम के नाम नहीं है, राइट। और हमें मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए डेटा फ्रेम नहीं देना है, हमें देना है numpy अरे, ये आपको ध्यान रखना है कभी भी। तो इस तरीके से अभी आप समझ सकते हो कि भाई हमने डेटा को स्केल कर लिया है। अब आप बोलोगे भाई अब हम मॉडल ट्रेन करेंगे, उसके बाद प्रेडिक्शन करेंगे, तो प्रेडिक्शन के लिए हमें डेटा को स्केल करना पड़ेगा। तो स्केल करने के लिए अभी हमारा स्टैंडर्ड स्केलर लर्न है, तो यही नोटबुक फाइल में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हम प्रोडक्शनाइज करेंगे हमारे मॉडल को, तो वहां पर हमें स्टैंडर्ड स्केल वैल्यू मिलनी चाहिए ना, म्यू एन एस वैल्यू, तो उसको हमें देखना है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली आप इसको दे सकते हो। तो आपको क्या करना है, वो ऑब्जेक्ट लेना है स्टैंडर्ड स्केलर डॉट, और यहाँ पर आपको टैब बटन को प्रेस करो, जितने भी एट्रीब्यूट आपको चाहिए स्टैंडर्ड स्केलर के, वो यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि कॉपी है, फीचर मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू है, आप यहाँ पर देख सकते हो स्केल वैल्यू है। तो जैसे कि हम मीन वैल्यू देखते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते, तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल हमारे 22 जो फीचर है उनकी मीन वैल्यू यहाँ पर हमें मिल चुकी है। देख रहे हो, मीन वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है। इसी तरीके से आप स्केल वैल्यू भी ले सकते हो, ESC डॉट स्केल, देख रहे हो यहाँ पर आपको स्केल वैल्यू भी मिल जाएंगी। तो इसी तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ले सकते हो, और इसको आप नोट डाउन करना पड़ेगा। और आगे चल के इस वैल्यू को हम यूज करेंगे किसके लिए, जब हमारे पास प्रेडिक्शन डेटा मिलेगा उसको स्केल करने के लिए। आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको समझ में आ चुका है कि जब हमें मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें डेटा को स्प्लिट करना पड़ता है एक्स एंड वाई में, इंडिपेंडेंट फीचर एंड डिपेंडेंट फीचर में। उसके बाद उसको हमें स्प्लिट करना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए। उसके बाद हमें डेटा को स्केल करना पड़ता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फीचर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में रहते हैं। हमें ईच एंड एवरी फीचर एक सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंगल रेंज में कन्वर्ट करना है, या सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करना है, आप बोल सकते हो। मिन मैक्स स्केलर है जो 0 से लेकर 1 के बीच में कन्वर्ट करता है, और हमारा स्टैंडर्ड स्केलर है जो हमें डेटा को नॉर्मलाइज करके देता है। क्या करता है, हमें डेटा को नॉर्मलाइज करके देता है, उसकी स्पेसिफिक रेंज नहीं रहती। दोस्तों अब तक हमने जो भी लर्न किया है, जो भी हमने मेहनत की है, उसका फल आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हमें मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करेंगे, और ट्रेन करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट नेक्स्ट वीडियो में हमें मिलने वाला है। उससे हमें पता चलेगा कि हमने जितना भी डेटा प्री प्रोसेसिंग किया वो सही तरीके से किया है या नहीं किया है। तो चलो दोस्तों मिलेंगे अभी हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।